वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मूला की। फॉर्मूले में आता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको लगाना होता है, सही है। तो सबसे पहले क्या लगना है जी? आपका लगना होता है जी सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हो, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो कि आपके पास बी वर्ब फॉर्म में है, एम इज आर। ओके, आपके पास तीन हेल्पिंग वर्ब है, एम इज आर यानी कि इज एम आर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट टेंसेस के लिए यूज होते हैं। प्रेजेंट टेंसेस के लिए सबसे पहले हमने इनका पहला यूज सीखा था कि नॉन एक्शन में यूज किए थे। अब ये हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और कंटिन्यूस के भी प्रेजेंट में जस्ट ये यूज होता है। ओके, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं फिर नॉट, क्योंकि हम एक नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें इनकार होगा तो नॉट लगेगा। इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो आखिर में ऑब्जेक्ट भी लगाते हैं। ओके, जैसे अगर आपने कहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो। इफ यू से आई एम गोइंग टू स्कूल, तो अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। तो ये बात याद रखिएगा, जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो आई एम ईटिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम वर्किंग, तो इस तरह के भी जुमले आप अगर सुने तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होते हैं। अगर आप उनमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं। आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आप लगाइए, अगर नहीं होता तो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यूस के एक फॉर्म होते हैं। तो आई एम नॉट वर्किंग, तो आई एम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग मच एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। जस्ट फोकस आपको करना है लेसन पर, और ये समझना है कि आपको कहाँ और किस तरह से ऑब्जेक्ट अप्लाई करना है और कहाँ नहीं। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट के साथ लगेगा। आई के साथ हमें पता है एम, तो प्लस नोट हो जाएगा। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इस नोट लगता है। यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ आर नोट लगेगा। ओके, देखो कौन क्या नहीं कर रहा। प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव फॉर्म में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। याद रखिएगा एक्शन अभी नहीं हो रहा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, और मेन हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब पे होती है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हमें यह ऑब्जर्व करना है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो किस तरह से सेंटेंस बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम हमने कहा था मदर इज कुकिंग, बट इज दिस टाइम माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड। माई फादर इज नॉट कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। द चाइल्ड इज नॉट प्लेइंग, बच्चा नहीं खेल रहा। मदर को नहीं और अबू नहीं आए, ऑफिस से नहीं आ रहे, और अम्मी खाना नहीं बना रही, बच्ची नहीं खेल रही। देन द चिल्ड्रंस आर नॉट वॉचिंग टीवी, टीवी बंद है और बच्चे टीवी नहीं देख रहे हैं। ओके, माई सिस्टर इज नॉट रीडिंग अ बुक, वो बुक रीडिंग नहीं कर रही, उनके बराबर में रखा लेकिन वो बुक रीड नहीं कर रही। ओके, कंटिन्यू बात करते हैं स्कूल्स की एग्जाम्पल्स, क्लासरूम्स की एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। टीचर इज नॉट टीचिंग, टीचर जो है वो यहाँ है लेकिन वो पढ़ा नहीं रही। ओके, द स्टूडेंट्स आर नॉट लिसनिंग, a student is not writing, someone is not asking a question, we are not learning English। और मज़ीद एग्जाम्पल जो हमारे बहुत ही कॉमनली एग्जाम्पल्स इर्द गिर्द होती हैं। आ कार इज़ नॉट पासिंग, खड़ी हुई कार है, कोई हमारे यहाँ से जा नहीं रही, बराबर से नहीं जा रही। बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, सब बैठे हुए, कोई नहीं उड़ रहा। आ डॉग इज़ नॉट बार्किंग, खामोशी से खड़े हुए हैं, सही है। पीपल आर नॉट वॉकिंग, यहाँ पीपल्स कोई वॉक नहीं, कोई चल फिर नहीं रहे, सब एक जगह लेटे हुए, या तो कोई एक्सरसाइज कर रहा है। ओके, ये देखिए क्यूट सा बेबी है। समवन इज नॉट ड्राइविंग, कोई ड्राइव नहीं कर रहा। आप क्यूट बेबी की बात कर रहे हैं। अ बेबी इज नॉट क्राइंग, यहाँ बच्चा नहीं रो रहा, लास्ट टाइम वो रो रहा था। ओके, द सन इज नॉट शाइनिंग, द फोन इज नॉट रिंगिंग, द कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, एरर आ चुका है तो कंप्यूटर काम नहीं कर रहा। वाटर इज नॉट फ्लोइंग, वाटर जो है एक जगह रुका हुआ है, कोई फ्लोइंग नहीं कर रहा। ओके, तो इसी बात पर ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है। उम्मीद है कि आपको ये भी टॉपिक समझ में आया होगा। प्रेजेंट के हम लोग 3 टॉपिक कर चुके हैं, प्रेजेंट के 3 काइंड कर चुके हैं, और 2 टॉपिक्स हम प्रेजेंट कंटिन्यूस। आज था हमारा टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्शन और नॉन एक्शन, और प्रेजेंट कंटिन्यूस 3 कर चुके हैं। अब इनके से रिलेटेड आपको कुछ क्विज दिए जाएंगे बहुत जल्द। अगस्त के मंथ में आपके पास आएगा पहला टेस्ट, जिसको आपको सॉल्व करना है। और फॉर्म की भी बात लास्ट टाइम भी हम कर चुके हैं कि फॉर्म अब आपको ऑनलाइन दिया जाएगा, जिसको आप सबमिट करेंगे, जिससे बिलोंग करते हुए आपकी इन्फॉर्मेशन से हम आपके सर्टिफिकेट को
इशू करने में हमें भी आसानी होगी और आपको डिटेल लिखने में भी आसानी होगी कि हमें आपकी कौन सी डिटेल्स चाहिए। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।